हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां हमने फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया है। आप पहले फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, तभी हमारी इस वीडियो को देखिएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा इस यूट्यूब चैनल पर जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आप उन वीडियो को भी देखेंगे। 28 लगभग हमने वीडियोस में कवर किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, आप उनकी वीडियो भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जहां हमने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन सभी को वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वली रिजॉल्व, इन सभी को एक एक वर्ड करके हमने फर्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में आप उसको देख लीजिएगा। उसी के बाद हमारे इस पार्ट को देखिएगा, जहां पर 4 कंसेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी डिस्कस कर लेते कि टर्म क्या सॉवरन है, क्या सोशलिस्ट है, क्या सेकुलर है, क्या डेमोक्रेटिक है। इन सभी वर्ड को एक एक वर्ड करके हमने देख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ हमारा प्रीएम्बल के फिलोसफिकल की टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। इट विल सीन कि हम देखते हैं कि जो हमारा प्रीएम्बल बनाया गया था, तो मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो वहां पर हमने बनाया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसी को बाद में हमने प्रीएम्बल एज अ प्रीएम्बल जो है वो वहां ऐड कर दिया। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल हैज बीन पॉइंटेड आउट इन सेवरल केसेस। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ज्यादा लगभग सेवरल केसेस जो है वो दिए गए हैं, जहां पर हमारे प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस को बताया है और यूटिलिटी को बताया है। ठीक है, हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर प्रीएम्बल में ये बताया है कि क्या कुछ ऑब्जेक्टिव रहे हैं जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के, और प्रमोट करना इक्वलिटी, फर्टर्निटी, सोवर्निटी, ये सब जो है वो हमारे प्रीएम्बल में ही बता दिया। बोला है फॉर प्रॉपर अप्रिशिएशन ऑफ द aim and aspiration embodied of the constitution, therefore the India must be turned the various expression contained in the preamble। ठीक है, बात करते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ द प्रीएम्बल की, कि कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें जो कही हैं हमारे प्रीएम्बल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर रहे हैं और विद्वान रहे हैं, जिन्होंने प्रीएम्बल के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली है। जैसे कि हमारे डायर CJ जो है, उन्होंने कहा है कि प्रीएम्बल टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की प्रीएम्बल क्या है? की है ओपन द माइंड ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, KM मुंशी जी ने कहा है कि प्रीएम्बल क्या है? एक हॉरोस्कोप है ओवर द सॉवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, जो हमारा पंडित ठाकुर दास भार्गविया है, जिन्होंने कहा है कि प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अ की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पंडित ठाकुर दास भार्गविया ने कहा है। ठीक है, जो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, उन्होंने कहा है कि प्रीएम्बल ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थ्रू थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। ठीक है, और जो हमारे सर अर्नेस्ट पार्कर जो है, वो कहते हैं कि की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है प्रीएम्बल को, और नेहरू जी ने कहा है कि प्रीएम्बल इज अ फर्म रेजोल्यूशन एंड सॉलिड प्रॉमिस। ठीक है, और हमारे जो NA पालकीवाला है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि हमारा प्रीएम्बल क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और हेडेड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, वो हेडेड थी हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, ड्राफ्ट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रीएम्बल इज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब हमने लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया है। ठीक है, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का? जस्टिस दिलवाना है। जस्टिस कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। और इक्वलिटी देना है, लिबर्टी, फर्टर्निटी, और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट भी हमने देख लिए थे। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल की। ठीक है, कि क्या कुछ केस रहे हैं सेवरल टाइम में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए केसेस हैं, जहां पर हमारे स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल के बारे में क्या कहा गया था। आप जानते हैं कि वेरी केस जो है वो हमारा डील करता है जब हमारा इंडो पाकिस्तान जो डिवाइडेशन हो रहा था, टेरिटरी को से रिलेटेड ये केस था। ठीक है, जहां पर बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज on implementation of the Indo-Pakistan agreement related to the very union and exchanging our enclaves
which were decided by the consideration by the bench consisting of the 8 judges। वहां पर वेरी यूनियन केस में कहा था कि कोर्ट स्टेटेड दैट preamble is a key to open mind of a maker। जहां पर सुप्रीम हमारे वेरी केस में कोर्ट ने कहा कि preamble क्या है, की है to open the mind of maker, बट इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और देयरफॉर इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसलिए ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल जो है वो नहीं किया जाएगा। फिर बोला केशवानंद भारती केस में हमारे 13 जजेस की बेंच बैठी और उन्होंने इस केस को सुना था, जिसमें हेल्ड किया था कि preamble of the constitution will now consider as a part of the constitution। उन्होंने कहा था preamble is a part of the constitution, हमारे इस केशवानंद भारती केस में कहा गया। और preamble is not the supreme power, कि preamble जो है वो supreme power नहीं है और source of any restriction और प्रोहिबिशन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में और प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सो हम कह सकते हैं कि सो इट कैन बी कंक्लूड preamble is a part of preamble is a part of the introductory part of the constitution। ठीक है, उन्होंने कहा कि preamble क्या है, पार्ट है ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसके बाद केशवानंद भारती केस के बाद एक और केस आया जहां पर यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया 1995 का केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज वंस अगेन preamble इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि preamble क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, बट इसे डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं किया जाएगा कोर्ट ऑफ जस्टिस में। बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट की। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुई थी, जहां पर हमारे preamble के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो थे वो ऐड किए गए थे, जैसे कि बोला आफ्टर द जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती केस इट इज एक्सेप्टेड कि preamble क्या है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि preamble इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ preamble को हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 में जाके। आप जानते हैं कि हमारे आर्टिकल 368 में बोला है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को बाय द सिंपल और बाय द स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, अमेंड कर सकते हैं। बोला है कि हम एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है preamble को मानते हैं और preamble को अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द preamble जो है उसे अमेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एज ऑफ द नाउ द preamble इज ओनली अमेंड वंस। ठीक है, और आप जानते हैं कि हमारे preamble में एक ही बार जो है वो अमेंडमेंट हुई है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, वहां पर टर्म सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था preamble में थ्रू द 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, वहां पर सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया, वर एडेड बिटवीन द सोवरेन और डेमोक्रेटिक एंड यूनिटी ऑफ द नेशन वाज चेंज किया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन में। ठीक है, और ये थी हमारी 42nd अमेंडमेंट। इसी के साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन कुछ रह गए थे हमारे पार्ट 1 में, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और मैं कहूंगी कि पार्ट 2 को जानने से पहले आप पार्ट 1 को जान लीजिए, क्योंकि वहां पर हमने एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। रीजन ये था कि पार्ट 1 और 2 दोनों को साथ में ना लाने का, कि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। फिर क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।